हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको लॉजिक वाली वीडियो काफ़ी पसंद आ रही है और आपके कमेंट से ये भी पता लगता है कि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं फिर से लॉजिक वाली वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ कि फ्राइडे के सिनेरियो को यानी कि 23 को हम किस तरीके से लॉजिक से एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वन डायरेक्शनल मोमेंटम था। और एक मुझे कमेंट भी आया, उस भाई की समझने में थोड़ी सी दिक्कत रही। दरअसल मैं क्या समझा रहा था कि उसने समझ लिया कि यहाँ पे आपको सेलिंग करनी है और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेना है। और उसका कमेंट क्या था, स्टॉप लॉस 100 टू 150 पॉइंट का हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो दोस्त, ना तो आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है, वो आपको किस तरीके से बताया जा रहा था, वो स्टॉप लॉस ट्रेल करना बताया जा रहा था। क्लियर है? वो आपको सेलिंग के लिए नहीं बताया जा रहा था। उसमें क्या थ्योरी थी मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं। लॉजिक की वीडियो इसके बाद हम शुरू करेंगे, ये भी लॉजिक का ही पार्ट है, इसे भी समझ लो। आपको बताया जा रहा था, मान लो आपने यहां पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, मार्केट वापस गया, एक रेजिस्टेंस जोन था हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे 22 का डे लो था। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? चलो, मार्केट आपने यहां पे सेलिंग पोजीशन नहीं बनाई, आपने इंतजार किया इसके डे लो के ब्रेकडाउन का, यानी कि जो इसने लो बनाया हुआ है, डे लो नहीं, जो लो बनाया हुआ है। अगर आपने यहां पे सेलिंग पोजीशन बनाई तो आप इस स्विंग के डे हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको यह लग रहा है कि स्टॉप लॉस 100 टू 150 पॉइंट का है, तो आप 50 टू 60 पॉइंट का भी लगा के चल सकते हैं। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग, रूल क्या कहता है, आपकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप रूल को फॉलो करें। क्योंकि अगर आप एक लोट भी यहां पे बैंक निफ्टी का बाई करते हैं, तो अगर 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो आपका 2500 के अराउंड लॉस रहेगा, अगर आपका एसएल हिट होता है। एक लोट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? डिपेंडिंग ऑन आपके 10 लोट है या 12, ऐसे ही आपका प्रॉफिट भी है। आप उस चीज को भी समझो। तो ये आपको स्टॉप लॉस ट्रिल करना बताया जा रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे आया फिर वापस गया, तो यानी कि ये एक स्विंग, दूसरा स्विंग बन गया। तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहां से यहां शिफ्ट कर रहे हो। जैसे ही मार्केट ने इस लो का ब्रेकडाउन दिया, नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू किया, नया लोअर लो बनाया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। दरअसल आप स्टॉप लॉस को ट्रिल कर रहे हो, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सके। क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे ही मार्केट ये रिटेस्ट करने आता है, तो वो सोचने लगते हैं कि अब मोमेंटम चेंज हो गया है। मोमेंटम तब चेंज होगा जब मार्केट अपने इस जो ये हायर लो लगा है, इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा। जैसे कि आप यहां पे देखो, 22 को देखो, ये बना, ये बना, ये बना और ये बना। तो मोमेंटम चेंज यहां पे हुआ जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। ध्यान से समझना, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। अगर इससे ही नीचे अगर आप देखेंगे, जो ये लोअर लो बनते आ रहे थे मार्केट के, ध्यान से समझो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो और ये लोअर लो। अगर आप यहां पे देखेंगे, एक तरीके से आप इसे डबल बॉटम भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे देता तो आप इसे कंटिन्यूटी में रख सकते थे। क्लियर है? तो चेंज कहां पे हुआ? जब आपका ये हायर लो का ब्रेकआउट होके ऊपर क्लोजिंग आ गई, फिर मार्केट रीटेस्ट करने आया, फिर मोमेंटम दिया। तो इसे ही हम एक प्राइस एक्शन कहते हैं, जिससे कि आप मोमेंटम को चेंज होते हुए देख सकते हैं। यहां पे आपको ऐसा कोई भी सिनेरियो देखने को नहीं मिला है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। क्लियर है? यहां पे ब्रेकआउट भी मिला है, प्राइस ऊपर सस्टेन भी किया है, और फिर आपको एक प्राइस एक्शन बनाते हुए एक मोमेंटम दिया है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, जिस भाई ने भी कमेंट किया था। और मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं, आपके कोई भी क्वेश्चन हुआ करे वो बेफिक्र होकर पूछे, क्योंकि लॉजिक वाली वीडियो का मतलब ही वही है कि आपके डाउट क्लियर हो सके, ये आपको मार्केट को देखने का नजरिया बदल सके। क्योंकि हम वो चीज चाहते हैं कि आप जो इतना पैसा पे करते हो कोर्स खरीदने में, आपको वो ना पे करना पड़े, और वो जो भी चीजें वहां पे होती है आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सके। तो इसलिए लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि आपको ये लॉजिक वाली वीडियो कैसी लग रही है, ये शुरू रहनी चाहिए कि नहीं, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए फिलहाल हम लॉजिक वाली वीडियो का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सिनेरियो देखा, एक पहली चीज, अब कभी भी ये सिनेरियो नहीं होता कि आपको उस दिन बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। इस बात का ध्यान रखा करो, भले ही गैप डाउन ओपनिंग हो रही हो या गैप अप ओपनिंग हो रही हो, मार्केट का सिनेरियो कैसा हो, लेकिन हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने चाहिए।
अब हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी 50 का भी काफी दिनों से एक नेगेटिव सिनेरियो चलता आ रहा है। बैंक निफ्टी में सेम चीज फॉलो हो रही है। तो यानी कि अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, और खासकर सेलिंग की साइड, क्योंकि सेलिंग में मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरता है, बढ़ते टाइम इतना नहीं बढ़ता। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, यहां पे मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो, जहां पे मार्केट खड़ा हुआ है यहां पे कितने दिनों में आ गया। एक दिन आप ये लगाओ, क्योंकि टाइम फ्रेम क्या है, वन डे का। हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरा दिन ये लगाओ, तीसरा दिन ये लगाओ। यानी कि यहां से इस लेवल से मार्केट गिरना शुरू हुआ। हालांकि गिरना यहां से शुरू हुआ, पर लेकिन आप अगर आप इन तीनों दिन का भी लगा लोगे और ध्यान से देखो, आप इसे ड्रॉ करोगे, जो ये मोमेंटम आया है, ये मोमेंटम कितने दिनों में आया है, यानी कि नवंबर लग गया पूरा, और दिसंबर का भी, यानी कि लगभग एक महीना या एक महीने से ज्यादा लग गया इस मोमेंटम को आने में। और ये गिरते टाइम में 3 ही दिन में आ गया। तो यानी कि गिरते टाइम में पैसा बनाना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ मार्केट गिरता है, खासकर जब वो टॉप पे खड़ा हो। आपको पता है कि मार्केट टॉप पे खड़ा है, तो इसलिए गिरते ट्रेंड में सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे ज्यादा फोकस करना है। बाइंग अपॉर्चुनिटी कितनी भी ललचाने की कोशिश कर रही है, उसे अवॉइड करना है। ऐसे ही एग्जांपल आप इस सिनेरियो में भी देख सकते हैं। देखो कितनी तेजी के साथ गिरा। इसे यहां से यहां तक जाने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले जोन तक मार्केट आया है, इस वाले जोन तक, और यहां से यहां तक जाने में अगस्त लग गया, पूरा सितंबर लग गया, सॉरी सितंबर का लास्ट लग गया, ओ हाफ लग गया। तो यानी कि इसे लगभग 1.5 मंथ लगा है, और गिरते टाइम ये कितने दिनों में आ गया, कुल 10 से 15 दिनों के अंदर। हाल तो उससे भी कम, 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर आ गया, 5 6 दिन के अंदर आ गया। तो समझ रहे हो ना कि जब भी गिरते टाइम में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, उसे छोड़ना नहीं है। तो इसलिए आपकी मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। अब लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूं। यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो हमें पहला कंफर्मेशन है कि नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में चला हुआ है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप मार्केट खुले तुरंत सेलिंग पोजीशन बना के बैठ जाए कि मार्केट तो नीचे जाएगा ही जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। विदाउट लॉजिक कुछ भी काम नहीं करना है। क्लियर है। चलो यहां पे मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग हुई। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप सी खरीद के बैठ जाओ कि मार्केट वापस जाएगा, इस गैप को फिल करेगा और फिर वापस नीचे आएगा, तो यहां तक हम सी खरीदेंगे, यहां तक पी खरीदेंगे। ऐसा नहीं, लॉजिक बनना चाहिए, हर चीज का लॉजिक बनना चाहिए। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे हमने क्या देखा, हमने 22 के डे लो को मार्क कर दिया। ये एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है डे लो को अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। पॉसिबिलिटी है। अब यहां पे हम एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। चलो मार्केट यहां से वापस आ गया, मानने वाली बात है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो यहां से आपके लिए एक सिनेरियो हो सकता था, पॉजिटिव सिनेरियो, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं। उसके लिए भी हम इंतजार करते अगर कोई यहां पे प्राइस एक्शन क्रिएट होता, यानी कि मार्केट ब्रेकआउट देके वापस आता, इसे रिटेस्ट करता, फिर जब इसके हाई का ब्रेकआउट देता तो एक मोमेंटम क्रिएट होता, तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते थे, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं, इस स्विंग तक, यानी कि 42,600 तक लेके चल सकते थे, और एक हल्की सी रुकावट आ सकती थी 42,500 पे। क्लियर है। वो सिनेरियो कब होता, अगर पिछले यानी कि 22 के जो हमने डे लो करा है इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती और यहां पे प्राइस एक्शन क्रिएट होके इस हाई का मार्केट ब्रेकआउट देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब बाइंग का तो हमें गलती से भी नहीं सोचना है। क्लियर है। मार्केट फिर वापस आ गया। अब हमने क्या कर दिया, अब हम इन चीजों को मार्क कर लेंगे, इसे मार्क कर लेंगे और इसके लो को मार्क कर लेंगे, जो 5 मिनट की पहली कैंडल बनी हुई है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऊपर का लॉजिक तो मैंने आपको समझा दिया, एक तो डे लो है और इसका हाई भी बन चुका है। तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देके प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, इसका ब्रेकआउट देता है, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये लेवल रहेगा, ये लेवल रहेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती थी। लेकिन अगर इसके लो के नीचे मार्केट चलता है तो यहां से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। समझ में आया। बेहतर तरीका क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, चलो गिरता हुआ मार्केट है,
रिस्क लेना कुछ लोगों को पसंद होता है, तो वे क्या सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं? वे सिनेरियो ये क्रिएट कर सकते हैं जैसे ही इस लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है, जैसे आप देखेंगे इस कैंडल पे आपको क्लोजिंग मिल गई, तो यहीं से ही सेलिंग पोजीशन बना लेते हैं। ये भी तरीका बेस्ट होता है। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है, मार्केट वापस मान लो इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है मार्केट, तो वापस आता है, रिटेस्ट करके फिर गिरना शुरू होता है। जैसे कि आप यहां पे भी देख सकते हैं, रिटेस्ट किया और इस रेंज में मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया। तो अगर कोई एंट्री यहां पे नहीं ले पाया, वो इसके भी ब्रेकडाउन पे एंट्री ले सकता था। पर चलो किसी ने अगर यहां पे भी एंट्री ले ली, उसके लिए एसएल क्या हो सकता था, एसएल इस स्विंग का लगा सकता था वो। देखो मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर है, लेकिन इसमें एसएल हिट होने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। लेकिन स्विंग टू स्विंग पकड़ के आपको चलना पड़ेगा और अपने रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप एक दिन में कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसे ही आप बड़ा प्रॉफिट भी तो ले रहे हो, ये चीज भी सोचने की होती है। अब मार्केट से कब तक नहीं निकलना होता, वो भी चीज मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन की है। या तो अगर आप इस सिनेरियो को देखो, एक तो मिलता है आपको वन डायरेक्शनल मोमेंटम, जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, ये भी नेगेटिव रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल, और जैसे ही आपको ग्रीन दिखी, एक तो ये मोमेंटम होता है। जैसे आप यहां पे भी देखोगे रेड रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, जैसे ग्रीन दिखी आप यहां से निकल गए। कुछ लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वे बड़ी मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वे क्या करते हैं, मान लो यहां पे आपको ये रेड रेड दिखाई दे रही है, हमें जरूर पता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी और मार्केट एक स्विंग क्रिएट करेगा। क्लियर है, ये स्विंग क्रिएट कर दिया और फिर मार्केट ने यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम देना शुरू किया। तो अगर मान लो उन्होंने एसएल यहां पे लगाया हुआ था, तो वे एसएल को उठा के यहां पे लगा देते हैं, क्योंकि अगर मान लो इनका एसएल अगर हिट होगा तो इतना प्रॉफिट तो इनके हाथ में आ ही जाएगा ना। लेकिन चांसेस है बड़े प्रॉफिट के, जैसे इसके लो का ब्रेकडाउन देगा मार्केट और ज्यादा मोमेंटम देगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये प्रॉफिट भी इनके हाथ में आ गया। ये तो यहां पे निकल सकते हैं, नहीं तो इंतजार करो, फिर मार्केट ने यहां पे एक स्विंग बनाया, फिर जब जैसे ही मार्केट यहां से गिरना शुरू हुआ, अपने एसएल को उठा के यहां पे लगा दिया, ट्रेल कर दिया, तो अब इतना प्रॉफिट और आ गया। पहले इतना प्रॉफिट वे कैप्चर कर रहे थे, फिर इतना प्रॉफिट। तो ये मार्केट से कब निकलते हैं, जब जहां पे वे एसएल पुट कर रहे हैं उसका ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे नया स्विंग यहां पे बना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट गिरा, फिर स्विंग बना, फिर गिरा, तो उन्होंने अपना एसएल उठा के यहां पे प्लेस कर दिया, ट्रेल कर दिया, तो अब इतना प्रॉफिट उनके हाथ में आ गया। और इसमें देखोगे तो पिछले स्विंग का आपको ब्रेकआउट मिल गया, तो आपका एसएल हिट हो गया, तो इतना प्रॉफिट आपके हाथ में आ गया। ये तो होगा बड़े मोमेंटम को कैप्चर करने का तरीका। लेकिन जो छोटे ट्रेडर होते हैं, छोटे ट्रेडर से मतलब ये नहीं है, मतलब ये है जो कम कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, वो इस सिचुएशन में डर जाते हैं। जैसे ही मान लो अगर उन्होंने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है, जैसे ही बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बननी शुरू होती है, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनका प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा या निकल गया। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। इसलिए आपको ट्रेडिंग करने से पहले यह पता होना चाहिए कि आप कितने नुकसान लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर आप बड़े मोमेंटम को कैप्चर करेंगे तो आपके प्रॉफिट भी बड़े होंगे। समझ रहे हो ना। भले ही ऐसे भी ट्रेडर्स मैंने देखे हैं कि मान लो अगर 22 डेज ट्रेडिंग डेज होते हैं और वे रिस्क लेते हैं, अगर उनके 15 टू 18 डेज तक भी एसएल हिट होते हैं, वो लॉस में रहते हैं। लेकिन जो ये 4 से 5 दिन होते हैं, इसी में ही वो इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर लेते हैं, ये एसएल्स उनके लिए मायने नहीं रखते, क्योंकि वे अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं कि मोमेंटम कैच करना है तो बड़ा करना है, छोटे छोटे एसएल अगर मार्केट ले रहा है तो लेने दो, उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ जो कम कैपिटल वाले होते हैं वो यहीं पे डर जाते हैं। एक तो उनकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है कि हमारे इतने एसएल हिट हो गए, 10 एसएल हिट हो गए, 10 दिन से लॉस चल रहा है, 15 दिन से लॉस चल रहा है, तो उनके ऊपर एक तरह का प्रेशर बनने लगता है। तो बस फिर वो इस उम्मीद में करते हैं कि भाई थोड़ा सा भी प्रॉफिट आ जाए, 5% आ जाए, 2% आ जाए, 10% आ जाए, निकलो निकलो, कम से कम इस प्रॉफिट को तो बचाओ, और वे बड़े मोमेंटम को खो देते हैं। चलो आज आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को फॉलो करते हुए आप पूरे मोमेंटम को कैप्चर कर सकते थे। अब यहां पे सवाल जो आपके मन में उठ सकता है वो क्या उठ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ चलता। इसका जवाब मैं आपको यहां पे समझा चुका हूं
क्योंकि जो ये बनते आ रहे थे, जैसे ही मार्केट इनका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर देगा, प्राइस एक्शन क्रिएट कर देगा, तो आपको ये समझना है सिनेरियो चेंज हो चुका है। क्लियर है? अब यहां से जो रिस्क लेते हैं वो सी पोजीशन भी बना सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, इन चीजों को अवॉइड करना है। गिरते मार्केट में हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, बढ़ते मार्केट में हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। और जिस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रही है, आपको बिना स्टॉप लॉस काम नहीं करना है, क्योंकि कब किस साइड बड़ी रिकवरी आ जाए या किस साइड बड़ी गिरावट आ जाए, किस न्यूज के कारण या किस सिचुएशन के कारण, नहीं पता होता। लेकिन अगर आपका एसएल लगा हुआ है तो आप कहीं ना कहीं सुरक्षित है, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं। तो आइए यहां पे मैं आपको एक सिनेरियो और इसमें ऐड करते हैं। अगर आप मूविंग एवरेज की तरफ जाएंगे, मूविंग एवरेज भी आपकी काफी मदद करेगा। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे एक तो हमें बनता जा रहा था लोअर लो, ये चीजें हमें समझ में आ रही थी। क्लियर है? ये चीजें क्लियर हो रही थी। दूसरी यहां पे हमारी क्या चीजें क्लियर हो रही थी, ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट कर रहा था। अगर आप देखेंगे, इधर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इधर 15 मिनट का आपका टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गिरता था, वापस आता था, इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर जाता था, फिर गिरता था, फिर वापस आता था, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, मतलब इसे ही फॉलो करते चल रहा था। यही सेम सिचुएशन आप यहां पे देख सकते हैं, लेकिन इसमें मोर क्लियरिटी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहां पे मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन नजदीकी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। लेकिन इस सिचुएशन पे आपको फॉलो करना चाहिए, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कि अगर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग के ऊपर क्लोजिंग मिलके अगर प्राइस सस्टेन करता, तो फिर आपको एक मोमेंटम मिल सकता था या चीजें बदल सकती थी। जैसे ये सिनेरियो अगर आप देखेंगे, पिछले दिन का देखो, पिछले दिन में आपको चीजें क्लियर नजर आएगी कि जैसे हम किसका देख रहे थे, 22 का देखो। 22 में यहां पे ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था। जैसे इसका ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो सिचुएशन बदल गई। समझ गई? और ये मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया था, यहां पे सिर्फ रेस्पेक्ट कर रहा था, यहां पे आपको इसका ब्रेकआउट भी मार्केट ने दे दिया था। क्लियर है? वापस आते हैं। अब मैं आपको निफ्टी 50 का भी बताता हूं। देखो, निफ्टी 50 में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं, सब कुछ सेम ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें भी वही सिनेरियो नजर आ रहा है, वही लोअर लो बनते हुए जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम देखो वही रेजिस्टेंस है 22 का डे लो का, और वही मार्केट ने रिएक्ट किया है। इसके लो के नीचे आपको पोजीशन बनानी थी। सब कुछ सेम ही है, कुछ अलग से एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, तो इसका मतलब एक्सप्लेन करने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं। अगर कुछ अलग होता तो मैं आपको एक्सप्लेन करता, पर सिनेरियो सेम ही है, तो दोबारा से चीज़ें रिपीटेटिव होगी। तो फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, इससे आपकी नॉलेज में कुछ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अपने विचार कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।